हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की शुरुआत में हमें 1952 का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें रोमानिया का एक चर्च देखते हैं। इस चर्च में दो नन्स एक रूम की तरफ जा रही थी और वो जहाँ से गुजर रही थी वहाँ दीवारों के दोनों साइड पर क्रॉस लगे हुए थे। वहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिखाए जाते हैं जिसका मतलब था कि गॉड का साथ यहीं तक है। उन नन्स में से एक नन के पास चाबी थी और वो उस चाबी को लेकर उस दरवाजे में एंटर होने लगती है और तभी वो दूसरी नन से कहती है कि गॉड पर भरोसा रखना, और ये कहते ही वो उस रूम में एंटर हो जाती है। कुछ देर बाद वो नन खून में लिपटी हुई उस रूम से बाहर आती है, जिसके बाद वो बाहर खड़ी उस नन से कहती है कि तुम्हें पता है कि क्या करना है, और वो उसे वहां से भागने के लिए कहती है और उसे वही चाबी दे देती है। और इसके बाद वो नन दूसरी नन से कहती है कि तुम उसके हाथ बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि उसे इस दुनिया में आने के लिए एक बॉडी की जरूरत है। और बाहर खड़ी नन वो चाबी लेकर वहां से भागने लगती है और अपने रूम में आ जाती है। वहां वो गॉड से माफी मांगती है क्योंकि वो जो करने जा रही थी वो बहुत बड़ा गुनाह था, और इसी के साथ वो सुसाइड कर लेती है। हमें उसके मरने के बाद एक नन दिखाई देती है जो कि दिखने में बिल्कुल डीमन लग रही थी। अगले दिन हमें लड़के को दिखाया जाता है जिसका नेम फ्रेंची होता है। वो नन्स को खाने पीने की चीजें पहुंचाता था और उसे वहां उसी नन की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे कवे नोच नोच कर खा रहे थे। जिसके बाद सीन वेटिकन सिटी पर जाता है जहाँ हम चर्च के फादर को देखते हैं जिनका नेम बर्ग था। वहाँ फादर बर्ग बाकी फादर से उसी नन के बारे में बात कर रहे थे जिसने कुछ वक्त पहले ही सुसाइड किया था, और वो सब फादर बर्ग से कहते हैं कि उन्हें केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां जाना होगा। और उनकी इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए सिस्टर अरीना को भी चुना जाता है जिन्होंने अभी तक नन होने की ओथ भी नहीं ली थी। इसके बाद फादर और सिस्टर अरीना रोमानिया के लिए निकल जाते हैं और वहां जाकर वो फ्रेंची से मिलते हैं। फ्रेंची फादर को बताता है कि गाँव के लोग तो उस जगह पर जाने से डरते हैं और वो उसे शराबी समझते हैं, और वो खुद भी उस जगह 3 मंथ में सिर्फ एक बार फूड सप्लाई करने के लिए जाता है और सिर्फ खाने का सामान वहां रख कर वापिस आ जाता है। पहले तो फ्रेंची उनके साथ जाने से इनकार कर देता है, लेकिन सिस्टर अरीना के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। उसी नन हाउस पर पहुंचकर वो फादर और सिस्टर अरीना को उसी जगह ले जाता है जहां पर उसने नन की लटकी हुई लाश को देखा था, और वो उन्हें उस नन की डेड बॉडी के पास ले जाता है जिसे उसने ठंडी जगह पर रख दिया था ताकि उसकी बॉडी खराब ना हो जाए। वहां फ्रेंची नन की बॉडी को सिटिंग पोजीशन में देखकर काफी घबरा जाता है और वो फादर बर्ग को बताता है कि मैंने इस नन की डेड बॉडी को लेटा कर रखा था। तभी फादर को उस नन के हाथों में वही चाबी मिलती है जो कि उसे मरने से पहले दूसरी नन ने पकड़ाई थी, और फादर उस चाबी को अपने पास रख लेते हैं। और जैसे ही वो उस चाबी को अपने पास रखते हैं उन्हें दरवाजे पर कोई वॉइस करता है जिस पर फ्रेंची उन्हें बताता है कि ये वही दरवाजा है जहाँ से नन्स उनका दिया हुआ खाना रिसीव करती हैं ताकि उन्हें यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। जिसके बाद फादर पूरी तरह से रिचुअल करके उस नन की डेड बॉडी को दफना देते हैं। तभी सिस्टर अरीना को कब्र पर एक घंटी नजर आती है और वो फादर से इस बारे में पूछती हैं, जिस पर फादर उसे बताते हैं कि ये घंटी इसलिए लगाई गई थी कि जब भी कोई शख्स मरता था तो उसकी कब्र में ये घंटी लगाई जाती थी ताकि अगर वो जिंदा हो तो वो बाकी सबको ये घंटी बचाकर बता दे कि वो मरा नहीं है। फ्रेंची उन्हें नन हाउस के मेन गेट पर ले आता है और वो उन्हें उसी जगह ले आता है जहाँ पर उसने मरने वाली नन की डेड बॉडी को देखा था। और जब फादर उस नन के ब्लड को छूते हैं तो वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस नन का ब्लड बिल्कुल फ्रेश था, जबकि उस नन को मरे हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। इसके बाद वो तीनों नन हाउस जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक नन दिखाई देती है जिसका फेस पूरा कवर था। वो फादर और सिस्टर अरीना को यहाँ से जाने का कहती है। तब फादर उसे बताते हैं अगर वो यहाँ से चला भी गया तो वेटिकन चर्च यहाँ किसी और फादर को भेज देंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तभी वो नन फादर और सिस्टर अरीना को नन हाउस के पास ही मौजूद एक जगह पर रुकने के लिए कहते हैं क्योंकि अब शाम हो गई थी और ये उनकी प्रेयर का टाइम था। जिसके बाद नन हाउस के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे और वो उन्हें कल आने के लिए कहती है। जिसके बाद फादर फ्रेंची को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वो फ्रेंची को वहाँ कुछ दिनों बाद वापिस आने के लिए कहते हैं। ये सुनकर फ्रेंची वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में उसे एक नन का साया दिखाई देता है जिसे देखकर फ्रेंची उसका पीछा करने लग जाता है। जिसके बाद वो नन अचानक फ्रेंची पर अटैक कर देती है, लेकिन फ्रेंची किसी तरह से उस नन से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। उसके बाद हमें फादर और नन अरीना को दिखाया जाता है जो कि खाने के टेबल पर बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे, और नन फादर को बताती है कि बचपन में उसे बुरे ख्वाब आया करते थे, लेकिन वो मदर मैरी पर पूरा यकीन रखती है कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद फादर सिस्टर अरीना को अपने 20
साल पहले हुए एक एग्जॉर्सिज्म के बारे में बताते हैं जो कि एक बच्चे पर किया गया था, और वो बच्चा उस एग्जॉर्सिज्म के बाद काफी इंजर्ड हो गया था और उस एग्जॉर्सिज्म के बाद वो बच्चा मर गया था, जिससे फादर को काफी दुख हुआ क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार खुद को भी समझते थे। अगली रात एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाता है और इसकी आवाज से फादर बर्ग जाग जाते हैं, और जब वो उठकर चेक करते हैं तो उन्हें एक बच्चे का साया दिखाया जाता है और उस बच्चे का पीछा करते हुए वो उस जगह से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसका उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था, और वो बच्चा एक शैतान बन गया है। कि तभी उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है जो कि फादर पर अटैक कर देता है। इस पर फादर काफी घबरा जाते हैं और पीछे पड़े एक खाली कॉफिन में गिर जाते हैं, और उस कॉफिन का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और वो उस कॉफिन में जिंदा ही दफन हो जाते हैं। वो अपनी हेल्प के लिए उस कॉफिन पर लगी घंटी को बार बार बजाते हैं, और दूसरी तरफ सिस्टर अरीना की आंख हवा की वजह से खुल जाती है। सिस्टर को हल्की हल्की प्रेयर्स की आवाज आती है, और जब वो उन आवाजों का पीछा करती हैं तो हम उनके पीछे उसी डीमन नन को देखते हैं, और वो उन आवाजों का पीछा करते करते उसी नन हाउस आ जाती है। फिर तभी उन्हें एक साया नजर आता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता उस सिस्टर की तरफ बढ़ता है। तभी वो डीमन सिस्टर पर अटैक कर देती है। सिस्टर वहां से भागकर बाहर वाले कब्रिस्तान में आ जाती है, जहां उन्हें उसी घंटी की आवाज आती है जिसे फादर बर्ग बजा रहे थे, और उसके देखते देखते कब्रिस्तान की सारी घंटियां बजने लग जाती है। जिसके बाद सिस्टर अपने विजन्स की पावर से पता लगाती है कि फादर बर्ग किस कब्र में है। जैसे ही सिस्टर अरीना फादर को कब्र से बाहर निकाल रही थी, उसी वक्त एक डीमन फादर पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो डीमन फादर को जान से मार पाता, सिस्टर उन्हें बाहर निकाल लेती है और उनकी जान बचा लेती है। उसी कब्र में उन्हें कुछ बुक्स मिलती हैं जिन्हें वो अपने पास रख लेते हैं। नेक्स्ट डे वो नन हाउस जाते हैं और वो अंदर आने के बाद मदर सुपीरियर को काफी आवाजें लगाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात का जवाब नहीं देता। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और वो सिस्टर को वो की पकड़ा देते हैं जो कि उन्होंने उसी मरी हुई नन से ली थी, और वो सिस्टर को अंदर भेजते हुए कहते हैं कि उन्हें पता लगवाना है कि ये की किस दरवाजे की है। जब सिस्टर अरीना नन हाउस में जाती हैं तो उन्हें एक नन दिखाई देती है। नन अरीना उस नन को काफी आवाजें लगाती हैं, लेकिन वो नन अरीना को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सिस्टर अरीना एक चर्च में जाती हैं जहाँ एक नन क्रॉस के आगे प्रेयर कर रही थी, और सिस्टर अरीना उस नन को प्रेयर से उठाने ही वाली थी कि अचानक एक नन आकर उन्हें रोक देती है और उसे बताती है कि यहाँ पर नन्स की प्रेयर की शिफ्ट होती है और सब नन्स अपनी अपनी शिफ्ट में प्रेयर करके वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम फ्रेंची को देखते हैं जो कि एक बार में बैठकर बियर पी रहा था कि तब उसे उस बार का ओनर बताता है कि उस गांव की एक लड़की ने वहाँ पर सुसाइड की थी। वो फ्रेंची को बताता है कि जितने भी बुरे इंसिडेंट उस चर्च में होते हैं उनके पीछे वही कर्स एबे है, यानी कि वही नन्स का घर है। जिसके बाद फ्रेंची समझ जाता है कि वहाँ पर सिस्टर और फादर दोनों की जान खतरे में है। वहाँ बैठकर फादर बर्ग कुछ बुक्स को स्टडी कर रहे थे कि तभी नन हाउस का दरवाजा बंद हो जाता है जिसके अंदर सिस्टर अरीना गई थी। यहाँ सिस्टर अरीना दूसरी सिस्टर को बताती हैं कि उन्होंने रात को बाहर एक नन को देखा था जो कि डीमन थी, और यही वजह थी जिसकी वजह से उस नन ने सुसाइड की थी। लेकिन उसी वक्त एक तीसरी नन वहाँ पर आकर उन्हें ये सब डिस्कस करने से मना कर देते हैं, और वो सिस्टर अरीना को भी वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, जिस पर दूसरी सिस्टर उन्हें बताती है कि अब रात हो गई है और आज की रात वो यहाँ पर ही गुजारेंगी। तभी वो सिस्टर अरीना को उनके रूम में छोड़ देती है। फादर बर्ग जो कि उस चर्च का मैप देख रहे थे और उसी मैप को देखते देखते वो हेल वाले होल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी उन्हें मदर सुपीरियर नजर आती हैं। फादर मदर सुपीरियर को बताते हैं कि यहाँ पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और वो मदर को उस की के बारे में बताते हैं जो कि उन्होंने सिस्टर अरीना को पकड़ाई थी। जिस पर मदर सुपीरियर फादर को बताती हैं कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। तभी हम देखते हैं कि सिस्टर अरीना को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, और इन विजन्स में उन्हें वही डीमन नन भी दिखाई देती है, जिसके साथ ही उनकी आंख खुल जाती है और वो देखती हैं कि उनके सामने उनके रूम में एक नन मौजूद है। जैसे ही सिस्टर अरीना उस नन के पास जाने लगती है, उन्हें वही सुसाइड करने वाली नन का विजन नजर आने लग जाता है। इसी दौरान उनके रूम का दरवाजा खुलता है और वो बाहर आ जाती हैं, और चलते चलते वो उसी दरवाजे के सामने आ जाती हैं जहाँ पर लिखा था कि कोर्ट का साथ यहीं तक है। वहाँ सिस्टर को वही डीमन नन दिखाई देती है, और ये डीमन नन सिस्टर अरीना पर अटैक कर देती है, लेकिन सिस्टर अरीना वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। रास्ते में वो दूसरी सिस्टर
सिस्टर उन्हें बचा लेती हैं। फिर जब सिस्टर अरीना वापस चर्च में जाती है तो उन्हें वहाँ पर एक नन दिखाई देती है जो कि प्रेयर कर रही थी और उसके पास उन्हें एक डेड बॉडी भी दिखाई देती है। फिर जब सिस्टर अरीना उस डेड बॉडी के पास जाती है और उसे देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही सिस्टर थी जो काफी देर से उनकी हेल्प कर रही थी। फिर तभी हमें फादर को दिखाया जाता है जिनके सामने वही बच्चा फिर से आ जाता है जिनका उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया था। फिर तभी फादर उस बच्चे से अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही डीमन नन थी जो कि बच्चे के रूप में आकर फादर को डरा रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सी नन्स सिस्टर अरीना के पास चर्च में आ जाती हैं और उन नन्स में से एक नन सिस्टर अरीना को कहती है कि वो हमारे साथ मिलकर प्रेयर करे और अपनी नजर सिर्फ मदर मैरी पर रखे। तभी मदर मैरी की आंखों से अचानक खून निकलने लग जाता है। शैतान उन सब की प्रेयर्स को काफी डिस्टर्ब करता है लेकिन सिस्टर कॉन्टिन्यूअसली अपनी प्रेयर को जारी रखती हैं। फादर भागकर उसी आइस हाउस में आ जाते हैं कि तभी एक डीमन नन उन पर अटैक कर देती है लेकिन फ्रेंची उनकी जान बचा लेता है। जिसके बाद हम सिस्टर अरीना को देखते हैं। तभी प्रेयर के दौरान वो डीमन उन पर अटैक कर देती है और उनकी बॉडी पर भी एक स्टार बना देती है। तभी वहाँ पर फादर और फ्रेंची आ जाते हैं जिन्हें देखकर सिस्टर उन्हें बताती है कि वो बाकी सब नन्स के साथ मिलकर प्रेयर कर रही हैं। लेकिन जब वो दोबारा मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नन नहीं थी, वहाँ जस्ट एक डेड बॉडी थी। और जब वो उस डेड बॉडी को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अब कोई भी इस नन हाउस में जिंदा नहीं है, सबको उसी डीमन ने मार डाला है। तभी अचानक वो डेड बॉडी उठकर फादर पर अटैक कर देती है लेकिन फादर उससे बचने के लिए उस पर होली वाटर डाल देते हैं और उसे जला देते हैं। फ्रेंची उन्हें कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए लेकिन सिस्टर अरीना उन्हें अभी यहाँ से बाहर जाने से मना कर देती है और वो उन सबको बताती है कि जिस सिस्टर ने सुसाइड किया था वो सुसाइड नहीं बल्कि एक सैक्रिफाइस था क्योंकि उस डीमन नन को इस दुनिया में आने के लिए एक जान चाहिए, जिस वजह से उस रात उस सिस्टर ने अपनी जान दे दी थी ताकि डीमन नन इस दुनिया में ना आ पाए। और वो उन्हें बताती है कि हमें उस हाल को बंद करने के लिए उस होली साइन को ढूंढना होगा जिससे वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और वो साइन जीसस क्राइस्ट का ब्लड है। फादर सिस्टर से पूछते हैं कि उन्हें वो निशानी कहाँ मिलेगी, जिस पर वो बताती है कि मदर सुपीरियर की डेड बॉडी उन्हें एक तहखाने में मिली थी और वो मदर सुपीरियर के पास जाने का रास्ता भी जानती हैं लेकिन उससे पहले उन्हें नन होने की ओथ लेनी होगी, तभी वो अपने मिशन में कामयाब हो सकती हैं। और जो विजन्स उन्हें आते हैं वो गॉड की तरफ से ही आते हैं। जिसके बाद सिस्टर नन की ओथ ले लेती हैं। तभी वो तीनों बेसमेंट में आ जाते हैं और वो उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर मदर मैरी की डमी पड़ी हुई थी और मदर मैरी की डमी उन्हें किसी तरफ जाने का इशारा कर रही थी और वो उसी डायरेक्शन में देखते हैं तो उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसे वो उसी चाबी से खोल लेते हैं और उस दरवाजे के खुलते ही सिस्टर को वही साइन दिखाई देता है जिसमें जीसस क्राइस्ट का होली ब्लड शामिल है। फादर उस होली ब्लड को सिस्टर के हवाले कर देते हैं और उसी दरवाजे के पास आ जाते हैं जहाँ लिखा था कि गॉड का साथ यहीं तक है और वो उसी रूम में चले जाते हैं और शैतान जहाँ से आया था उस जगह को फाइंड करने के लिए तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। सिस्टर अरीना पर नन अटैक कर देती है जिससे जान बचाकर सिस्टर वहाँ से भाग जाती है। तभी सिस्टर अरीना को एक दरवाजा दिखाई देता है और वो उस दरवाजे के अंदर चली जाती हैं। वहाँ हमें वही निशान दिखाया जाता है जो कि उस डीमन नन ने उस सिस्टर की बॉडी पर बनाया था। लेकिन जब सिस्टर अरीना वहाँ से भागने लगती हैं तो बहुत सी शैतानी नन्स उनका रास्ता रोक लेती हैं और सारे दरवाजों को बंद कर देती हैं। इस पर नन जोर जोर से चिल्लाती है और उनकी आवाज सुनकर फ्रेंची उसी डोर की तरफ आ जाता है और दूसरी तरफ बहुत सी शैतानी नन्स फादर का रास्ता भी रोक लेती हैं। लेकिन फादर बर्क आग का एक क्रॉस बनाकर वहाँ उन नन से बचने के लिए उन पर फेंक देते हैं जिससे वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ फ्रेंची उस दरवाजे के अंदर जाता है तो उसे बहुत सी शैतानी नन्स दिखाई देती हैं और इन डीमन नन्स के दरमियान उसे सिस्टर दिखाई देती हैं जिन्हें शैतान ने पोजेस कर लिया है। और सिस्टर अरीना फ्रेंची पर अटैक कर देती है और फ्रेंची मौका देखते ही डेमोनिक सिस्टर पर जीसस क्राइस्ट का पुलिस साइन फेंकता है जिस पर वो डीमन नन सिस्टर की बॉडी को छोड़कर बाहर आ जाती है और वो डीमन नन खुद से ही फ्रेंची पर अटैक कर देती है। और जब सिस्टर अरीना फ्रेंची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो उसे पीछे फेंक देती है जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी था। दूसरी तरफ हमें फादर बर्क को दिखाया जाता है जिन पर वही बच्चा फिर से अटैक कर देता है और उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है जो कि फादर की आंखों पर अटैक कर देता है। तभी
सिस्टर को पता चलता है कि वो होली साइन उनके गले से निकलकर पानी में गिर गया है और वहीं पर डीमन नन आकर सिस्टर को पानी में डुबा डुबा कर मारने की कोशिश करती है। फादर बर्ग सिस्टर को उस डीमन से बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी दूर फेंक देती है। इसके बाद सिस्टर उस होली साइन को खींचकर अपने मुंह के पास ले आती हैं और जब डीमन नन उस होली साइन को पकड़ती है तो वो ये देखती है कि उसमें जीसस का ब्लड नहीं है। लेकिन जब डीमन नन सिस्टर को मारने वाली होती है तो सिस्टर अपने मुंह में भरा हुआ जीसस क्राइस्ट का ब्लड उस पर फेंक देती है, जिससे वो मरना शुरू हो जाती है और उस ब्लड के कुछ कतरे उस पानी पर भी गिर जाते हैं, जिससे वहाँ हेल का दरवाजा खुल जाता है और वो डीमन नन उसमें चली जाती है। इसी के साथ वो हेल का दरवाजा बंद हो जाता है और जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहाँ से जाने लगते हैं तो सिस्टर अरीना वहाँ प्रेयर करती हैं और वो फ्रेंची से कहती हैं कि अब ये जगह पाक हो गई है। जिसके बाद हमें फ्रेंची को दिखाया जाता है जिसकी गर्दन पर उल्टे क्रॉस का निशान होता है। जिसके बाद हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उस डीमन नन ने अपनी कुछ डेमोनिक पावर्स फ्रेंची में भी छोड़ दी हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।